Hey, hi everyone. I hope you all must be doing amazingly well, right? So देखिए आज हम लोग इस particular वीडियो में right I have been getting a lot of messages from my students sir that how should I measure my preparation right और they are feeling like कुछ लोग तो ये वाला क्वेश्चन से परेशान है right the same kind of question they ask in another language you can perhaps say is that sir I feel that I'm lost राइट और एम आई ऑन द राइट ट्रैक क्या सर मैं सही कर रहा हूँ राइट एम आई ऑन द राइट ट्रैक ठीक है दिस इज व्हाट दे आस्क राइट ठीक है सो बी क्वेश्चन इज लाइक दिस और सी क्वेश्चन दे आस्क इज आई फील दैट आई एम नॉट स्टडिंग इनफ कि मैं सर ना इतना आई एम नॉट डूइंग दिस इनफ राइट क्या सर मैं उतना कर पा रहा हूँ या नहीं राइट सो ये देखिए जनरली एक यू कैन से रहता है माइंड में ठीक है एंड व्हाट डज दिस डू राइट दिस लीड्स टू यू ऑल नो द फिनोमेना ऑफ ओवर थिंकिंग राइट सो फोर्थ क्वेश्चन इसी का ही एक रीफ्रेज कर सकते हैं कि सर हाउ कैन आई अवॉइड दिस ओवर थिंकिंग वाला पार्ट जो आता है ठीक है मुझे राइट ठीक है तो दिस इज व्हाट वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो राइट तो इन सब का एक ही देखिए solution है right ठीक है and that is what I call it as the tangibility of goals right that is what I called it as the tangibility of goals now what do you mean by tangibility of goals ये क्या होता है सर ठीक है tangibility means tangibility means something which you can touch जिस चीज को आप टच कर सकते हैं राइट आप लोगों ने सुना होगा ठीक है टेंजिबल हेरिटेज साइट्स ठीक है राइट ठीक है टेंजिबल हेरिटेज मींस यू कैन टच फॉर एग्जांपल यू हैव अ टेंपल यू कैन गो देयर यू कैन टच द वॉल्स ऑफ दैट टेंपल इजंट इट और नॉट बिल्कुल तो वही चीज वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है ठीक है इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स अगर आप वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे राइट इफ यू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट टू द गोल्स दैट इज इफ यू कैन समहाउ टच योर गोल्स ठीक है देन यू कैन नेवर बी लॉस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट राइट एंड अनफॉर्चुनेटली आज इस पर्टिकुलर जमाने में ठीक है इन यू कैन से द एज ऑफ excessive information or I can also say that information pandemic right information overload right all these are same words ठीक है कहीं ना कहीं people have forgotten this principle tangibility of goals से वो बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं and as a result फिर उनके मन में आ रहा है सर whether I am doing the right preparation sir I am lost sir I am not studying enough ठीक है एंड देन वो दे आर थिंकिंग ओवर थिंकिंग मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं एंड दे आर थिंकिंग दैट लबासना स्टोरी ठीक है और फिर कुछ वो मोटिवेशनल व्लॉग्स देख रहे हैं ठीक है एंड ऑल दैट थिंग दैट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड वो चलता जा रहा है बट व्हाट इज द रियलिटी राइट द रियलिटी इज टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है तो टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स हमने यहाँ पे समझा ठीक है अभी हम आगे एग्जांपल लेंगे दैट यू शुड बी एबल टू टच योर गोल्स ठीक है इफ यू आर नॉट एबल टू टच योर गोल्स ठीक है छूना जिसको कहते हैं ठीक है राइट देन आप को आप कह सकते हो यू वुड बी लॉस्ट डेफिनेटली क्योंकि फिर इट्स लाइक आप यू आर जस्ट फायरिंग ठीक है इन अ यू कैन से डार्क रूम यू डोंट नो वेयर इज योर टारगेट यू डोंट नो वेयर इज योर टारगेट ठीक है तो कोई एरो लगेगा कोई एरो नहीं लग रहा कोई यहाँ जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट सो टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ व्हाट इज टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स ये तो हमने डिस्कस कर लिया नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स राइट सो डू दिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टॉप दिस कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है मुझे 8 घंटा पढ़ना है ठीक है मुझे 14 घंटा पढ़ना है वाई बिकॉज अगेन इज टाइम टेंजिबल इज टाइम टेंजिबल नो माय डियर फ्रेंड्स नो वन कैन टच टाइम क्योंकि अगर हम टाइम को टच कर सकते तो दोस्त टाइम को हम होल्ड कर लेते एंड देन वी वुड हैव ऑलवेज रिमेन्ड यंग वाइल्ड एंड फ्री बट कहते हैं ना टाइम गोज ऑन इट गोज ऑन चाहे तुम कहीं भी कुछ कर लो द ओनली कांस्टेंट थिंग इज टाइम राइट इट इज चेंजिंग एवरी सेकेंड
एवरी सेकेंड। अभी हम यहाँ पे बात करें तो राइट नाउ द टाइम इज 4:31, ठीक है, अब 10 सेकंड हो गए 4:31 के बाद, अब 10 सेकंड आ गए 4:32, 4:33, इट्स मूविंग ऑन, राइट। सो अगर मैं आपसे बोलूँ आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, 14 घंटे, अगेन दिस इज नॉट टेंजिबिलिटी, सो दिस इज नॉट अ राइट मेथड टू स्टडी, टू राइट मेथड टू मेजर। क्यों? क्योंकि एज आई सेड योर गोल्स, योर मेजरेबल पैरामीटर्स शुड बी टेंजिबल, राइट। सो व्हाट इज टेंजिबिलिटी? अगर मैं टाइम से मेजर नहीं करूं तो मैं किससे मेजर करूं सर? मेजर थ्रू टॉपिक्स, दैट इज टेंजिबल। और वो भी कैसे? थ्रू द पेजेस। कि सर मैंने 12 पन्ने के नोट्स बनाए, मैंने 13 टॉपिक कर लिए, एक टॉपिक का एक पन्ना, तो 12 टॉपिक 12 पन्ना, राइट। दैट इज हाउ यू नीड टू मेजर, right? This is what you can touch, this is what tangibility of goals is, if you can see, right? This is what tangibility of goals is, right? कि मैंने 10 पन्ने के नोट्स बनाए, 12 पन्ने के नोट्स बनाए, ठीक है। सी यहाँ पे आपने पूरे एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये ऐसे ऐसे एक पन्ना दो पन्ना भी हम दिखेंगे, राइट, आई शो यू, ठीक है। दिस इज व्हाट टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स इज। क्योंकि अगर आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन को मेजर करोगे तो आप उसको छू सकते हो, छू सकते हो तो आप उसे देख सकते हो, हाँ मैं कितना आगे आ गया। एंड नाउ लेट्स बॉइल डाउन टू सम मैथ्स। ध्यान से अगर आप देखोगे तो सिविल सर्विस के जीएस में 300 से 500 400 टॉपिक नहीं होंगे बस, राइट। एंड अगर आपने इस पे वन पेज और वन टॉपिक बना लिया तो 300 से 400 पन्ने के आपके नोट्स होने चाहिए। जिस दिन ये बन जाए खुश हो जाओ, सर सिलेबस इज डन, इसी को बार बार रिवाइज करना है, नाउ आई हैव टू मार्क दिस, नाउ आई हैव टू राइट दिस, बस। दिस इज व्हाट टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स इज। तो अगर आपका दिन बेकार गया, आज मन नहीं हुआ पढ़ने का, चल यार कोई नहीं 5 ही टॉपिक कर लेते, देन 5 out of 400 दोस्त, राइट। किसी दिन बहुत अच्छा जा रहा है, 10 topics out of 400, राइट। किसी दिन और अच्छा गया, लेट्स से 11 to 15 टॉपिक्स आउट ऑफ 400 एक दिन में कर लिया। किसी दिन बेकार चला गया, 2 टॉपिक आउट ऑफ 400 कर लिया। तो अब आप 4 दिन बाद अपनी प्रिपरेशन मेजर कर सकते हो कि हाँ भाई 5 15 15 30 32 टॉपिक आउट ऑफ 400 आई हैव कंप्लीटेड सर, ठीक है। फिर यार मन नहीं कर रहा, रो रहे धो रहे, को बात एक कर ले यार, तो एक हो गया, फिर एक हो गया, फिर एक हो गया, ऐसे ऐसे करते करते लेट्स से 2 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद you'll find अरे 399 out of 400। See, I could touch, I could feel my preparation, right? और ये चीज यहाँ पे लैकिंग होती है एस्पिरेंट्स में, राइट। अब मैं अगर आपसे ये पूछता सेम क्वेश्चन कि ये 400 दिन में, लेटर से आपने 3 महीने में ये टॉपिक्स कवर किए, ठीक है, क्या आपने बता सकते हो 300 दिन में कितने घंटे पढ़े पढ़े? यू कैन नेवर, बट यू कैन डेफिनेटली टेल यस सर मैंने पढ़ाई करी है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द गोल विच आई हैव टच्ड अपॉन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ, राइट, दीज आर माई नोट्स, एंड आप देखो कैसे मैंने हर एक टॉपिक पे एक पेज का सेट रखा है, थ्रू दैट आई कैन मेजर माई गोल्स। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, काफी ज्यादा न्यूज में आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, राइट। सिंपल सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन बनाया, ठीक है, इसके मैंने एडवांटेजेस को देखो, उसमें भी क्या है, नोट्स भी ऐसे नहीं बनाने, नोट्स भी टेंजिबल फॉर्मेट में सर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट खत्म, थ्रेड 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट खत्म। देख रहे हो क्या है, कैसे हैं ये मेरे नोट्स, बस खत्म। अब ये क्या है, बिल्कुल हार्ड कोर आंसर फॉर्मेट में नोट्स, एज इट इज उठा के मैं लिख दूंगा, एज इट इज। क्या है एडवांटेज ही तो आएगा, तो बता दूंगा सर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, द मनी रिड्यूस होगा, हमारे 5,000 करोड़ रुपए लगे थे 2020-2021 में, इट वुड रिड्यूस ऑपरेशन क्योंकि स्टोर मूविंग का टाइम नहीं होगा, इट वुड इनोवेट द डिजिटल पेमेंट, इनोवेशन को बूस्ट करेगा, कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाएगा, वील बी गेटिंग मोर एंड मोर फॉर्मलाइज, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, बैंक जाने की जरूरत नहीं, खर्चे मोबाइल से कर दो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आई कैन रीच द अनबैंक पॉपुलेशन, जहां पे बैंक नहीं है आप वहां इंटरनेट के थ्रू भेज दो, सेफ गार्ड द क्रिप्टो फ्रॉड, ठीक है, एज इट इज इशूड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी। आजकल कितना भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह में जो पैसे डूब रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज सम वे अनरेगुलेटेड, बट दिस इज रेगुलेटेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी, तो एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज क्या, 5 पॉइंट ये हो गया, वही वाली बात, साइबर सिक्योरिटी का इशू, लो फाइनेंशियल लिटरेसी, देखो टू द पॉइंट, थ्रेट टू प्राइवेसी, इंपैक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ टेक प्रिपेयर्डनेस हाई होनी चाहिए, लो डिजिटल पेनिट्रेशन क्योंकि इंडिया में से 56% पॉपुलेशन पे इंटरनेट है, खत्म, 5 पॉइंट हो गया, है ना? देखो, तो दैट इज हाउ आई कैन मेजर माई प्रिपरेशन कि हाँ सर ये पढ़ा मैंने आज के दिन में, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोडक्टिविटी चैलेंज में ये पूरा पूरा पढ़ा, क्या है कैसा है। नेक्स्ट आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आजकल इस पे बहुत चल रहा है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये रहे, क्या क्या चैलेंजेस है ये रहे, हाँ ना। वर्ल्ड बैंक की कुछ पॉवर्टी वगैरह की रिपोर्ट आई,
कौन कौन सी स्कीम्स है फॉर पॉवर्टी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की ये रही, एम्प्लॉयमेंट की सर दो चार स्कीम ये रही, सोशल सिक्योरिटी की दो चार ये रही, कोविड इम्पैक्ट की ये रही, अफोर्डेबल हाउसिंग की ये रही, रिकमेंडेशन ये रहा, खत्म। चाइनीज अप्रोच को फॉलो करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे, इंक्रीमेंटल इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करेंगे, तो मैंने पढ़ा है आपको, हाँ ना। मैं अर्बनाइजेशन को मैनेज करेंगे, एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन को फॉलो करेंगे। देखो आपके सामने है ये, राइट। तेंदुलकर कमेटी लिख दी, रंगराजन कमेटी होगी, नीति आयोग के एमपीआई कहता है 25% पॉवर्टी के लाइन मल्टी डायमेंशनल पूरा हो गया पॉवर्टी पे, राइट। सो बी हैप्पी, तुमने पूरा पॉवर्टी एक पेज में कर लिया। पीएम कौशल विकास योजना ये कर लिया, राइट। तो देख रहे हो, तो इस तरीके से अगर आपने अपने गोल्स को बहुत ही टेंजिबल एंड छूने वाले फॉर्मेट में है, तो आपका एक एक टॉपिक हो रहा है, वन टॉपिक वन पेज। जैसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, ठीक है, मोदी जी कहते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्सेशन, वन नेशन वन पेज, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, सिमिलरली वन टॉपिक वन पेज, उसमें मेरा एक और ऐड कर दो, ठीक है, राइट। तो ये देखो, देख रहे हो, ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या स्कीम है, क्या है, ये है, इसके ये बता दिए, एडवांटेजेस बता दिए, इशू बता दिए, और कुछ वे फॉरवर्ड है तो लिख दो, खत्म। हाँ है ना। तो देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट आई कॉल्ड एज द टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स। अपने गोल्स को आप छू सकते हैं, ये पेजेस को आप ऐसे ऐसे पलट के देख सकते हैं। तो किसी दिन अगर आपका लेट अस से दिन बेकार गया, दो ही टॉपिक कर लो, बट कल तो खुश हो गए, अरे सर कल 11 करे थे, आज 2 हो गए, 13 हो गए सर, 400 में 13 हो गए, क्या बात है सर, मजा आ गया। This is how you feel good, despite the fact that you only covered only 2 topics in a day. But don't worry, my dear friend, you have already covered a lot of chunk. तो अगर आप रेस में बहुत तेज आगे भाग गए हो, तो यू हैव टाइम टू रिलैक्स, डोंट वरी। बट ये चीज हमें दिखती नहीं है, हमें हमेशा हम परेशान है। अब देखो, समवन हु इज स्टडिंग 14 आवर्स अ डे कॉन्स्टेंटली, बाय मान लो किसी दिन दे रहा 12 13, एक दिन वो 2 3 घंटा पढ़ा, डिप्रेस हो गया, फिर उसके दिन दो 2 3 घंटा फिर डिप्रेस हो गया, फिर 2 3 घंटा फिर डिप्रेस हो गया, क्यों? क्योंकि यार मैं कल 14 नहीं पढ़ पा, अरे भाई आपने ऑलरेडी उन 14 आवर्स उनमें आपने क्या कर दिया है, यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ सिलेबस। बट एज आई सेड, टाइम दिखता नहीं है हमें, राइट। बट टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स तो दिखते हैं, टॉपिक्स तो दिखते हैं, कल को पेजेस पलटोगे या नहीं, राइट, दिस साउंड वुड कम या नॉट, ठीक है। और अपने ये जो ई नोट्स बनाए, ई नोट्स दिखेंगे या नहीं, यहाँ यार ये बनाए, ये बनाए, बनाए, राइट। तो ऐसे है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेंजिबिलिटी ऑफ गोल। सिमिलरली मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, सिटीजन चार्टर को लेके, तो उसके यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिए, वन वन पॉइंट पॉइंट वाइज ये हो गया तो ये हो गया। सिमिलरली ऐसे ऐसे करते करते मैंने 10 क्वेश्चंस और इसके देखे थे, तो ये मैंने पूरे पूरे अंडरलाइन करे, इसी मार्क करे हैं, और इसी की मैंने फोटो खींच के आप लोग के लिए दिखाया है कि हाउ इज दैट टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स। So please make your goals tangible. You can never be digressed from your path. That is my assurance to you. That is my assurance to you. Right? But जिसके भी goals tangible नहीं होते, जो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को सम रैंडम यूट्यूब वीडियोस 14 घंटे 12 घंटे ऐसी चीजों से मेजर कर रहा है जिसका कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी, कहते ना, इट्स लाइक अ क्रिप्टो करेंसी, राइट, विच हैज नो इनहेरेंट वैल्यू ऑफ इट्स ओन, वो हमेशा सफर करेंगे। बट जो टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन को मेजर कर रहा है, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स जितने मैंने लिख लिए, ठीक है, 10 टॉपिक्स 12 टॉपिक्स अ डे, ठीक है, जो बिल्कुल मैथमेटिक कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है प्रिपरेशन को। यस सर, 400 टॉपिक्स हमारे पास इसमें है, लेट अस से 150 टू 200 टॉपिक्स हमारे पास ऑप्शनल में है, लेट अस से जो भी है, ठीक है, तो हमारे पास अराउंड अबाउट चलो 300 600 टॉपिक्स हैं, राइट सर, मैं एक दिन में 10 टॉपिक करूंगा, 60 दिन में कर लूंगा, राइट। दैट इज हाउ योर मेजरेबल गोल शुड बी, राइट। नाउ 60 डेज में फिर आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है, एक दिन में फर्स्ट टॉपिक्स ये, इसके नोट्स ये रहे, इसकी देन यू सी, ठीक है। बट समवन हु इज जस्ट रैंडमली स्टडिंग फॉर 12 आवर्स 13 आवर्स, कुछ कहीं नोट कर रहा है, कुछ कहीं, तो क्या होगा उसके साथ, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन ऑफ सिलेबस आल्सो, राइट। इनहेरेंटली दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स, राइट। एंड देन योर लाइफ बिकम्स इजी, क्योंकि अब आपको क्या है, बस ये 3 कॉपी तो पढ़नी है, बस ये 4 कॉपी तो पढ़नी है, राइट, देन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। बट समवन हु इज जस्ट स्टडिंग फ्रॉम एनी सोर्सेज, कुछ भी कल को कहीं से कुछ कर रहा है, कुछ वन पेज और कुछ नहीं बना रहे हो, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ बना रहे हो, तो कैसे उसका होगा, जस्ट टेल मी दिस। तो आप परेशान रहोगे। सेम वेज आप क्वेश्चन वाइज है कि हाँ सर, लेटर से मुझे 10 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं, ठीक है, तो सर मैं ये नेक्स्ट 3 महीने तक करूंगा, 90 डेज तक करूंगा, तो लेटर से 900 क्वेश्चन हो गए, वाओ, 900 मेन से क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से अंडरलाइन करके, मेरे शॉर्ट नोट्स हो गए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये देखो, राइट। फॉर एग्जाम्पल
दिस इज अ क्वेश्चन, तो उसका मैंने मॉडल आंसर ये पढ़ा, इसमें साइड में ऐड वैड कर दिया और कुछ मुझे ऐड लगा तो कर दिया। राइट, सिमिलरली ये क्या एम गवर्नेंस पे आया था। राइट, एम गवर्नेंस पे तो इस साल मेंस में भी क्वेश्चन था। राइट, ई गवर्नेंस पे तो ये है, ये एग्जांपल मिल गए, ये हो गया। कुछ और ऐड कर दिया कि हाँ भाई, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन रिपोर्ट कहती है 90% डिजिटल इलिटरेट लोग हैं। राइट, ओनली 50 करोड़ पीपल पे स्मार्टफोन्स है। राइट, जेंडर गैप बहुत सारा है, सिर्फ 75% मेल्स ही यूज करते हैं, 51% फीमेल्स ही यूज करती है फोन्स। राइट, तो ये बताओ। राइट, सिमिलरली आरोग्य सेतु का एग्जांपल बता सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट टेंजिबिलिटी ऑफ गोल्स इज। ठीक है, जब आपको एग्जैक्टली पता है, ठीक है, आप उसमें मेजर कर रहे हो, तो देर इज एब्सोल्युटली नो चांस दैट यू कैन गो हेवाया। एल्स कभी कुछ पढ़ दे रहे, कभी आंसर राइटिंग कर ले रहे, कल को कहीं कुछ कर दे रहे, फिर किसी ने फिर नई यूट्यूब वीडियो देख ली, कोई नई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर ली, भाई उनका कोर्स ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया बस। ठीक है, राइट, दिस इज वाई आज के जमाने में सिविल सर्विस निकालना और ज्यादा टफ हो गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास आज इंफॉर्मेशन का एक्सेस इजी है। क्यों? बिकॉज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ रॉन्ग गाइडेंस एंड पीपल आर ऑन द ट्रैक। और जबकि ये चीज सेल्फ स्टडी, आपने कभी पेन और पेपर लेके यू डिड नॉट सिट ऑन द टेबल एंड रोट एंड एनालाइज्ड। राइट, अगर एनालाइज करते तो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव फैक्ट यू वुड हैव कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ भाई 300 टॉपिक हैं, 400 टॉपिक हैं। राइट, 10 टॉपिक्स अ डे, 5 टॉपिक्स अ डे, 5 डिवाइडेड बाय दिस 60। राइट, ठीक है, तो 60 दिन में हो जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। डेली डेली नोट्स बनाने हैं, 5 5 पेजेस बन रहे हैं, हाँ भाई लास्ट लास्ट में तो 60 टॉपिक्स है तो 300 पेज के नोट्स बन गए, बार बार रिवाइज करना बस। ठीक है, दैट इज वाई सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। कोई नहीं बताता यार, सब कहते हैं मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो। अरे तो उनको तो पैसा मिल ही रहा है ना। ठीक है, एंड देन दे आर गिविंग यू सम रैंडम पीडीएफ, वो कहीं से इधर उधर कॉपी करके यू आर क्राइंग कि यार अब ये भी करना वो भी करना है। राइट, जबकि वन टॉपिक, राइट, वन पेज, दिस इज व्हाट शुड बी द mantra, right? And this would lead to tangibility of goals. Simple. Right? This would lead to a well structured, measured, you can say preparation, right? जिसको आप आसानी से इनको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज ऑन दिस, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, दे कैन प्ले अ की रोल इन ensuring the women empowerment and socio-economic development in rural India. Explain with examples and what are the steps which have been taken. राइट, तो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिफाइन कर दिया कि ये देखो अंडरलाइन क्या हुआ है कि दीज आर इनफॉर्मल वॉलंटरी ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड फाइंड वेज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। बस, ठीक है, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, वेयर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड आर लिविंग पॉवर्टी, दे कैन बी अ टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, राइट, एंड हाउ एग्जांपल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में सेवा का एग्जांपल दे दो। राइट, सेविंग एंड क्रेडिट हैबिट्स बढ़ाएंगे। सिमिलरली सोशल एम्पावरमेंट में क्या है, दे क्रिएट अवेयरनेस ऑफ राइट्स अमंग वुमेन। फॉर एग्जाम्पल आजाद महिला ऑफ झांसी, इन्होंने लिकर बैन को लेकर स्टार्ट किया था। सिमिलरली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, राइट, यू कैन राइट अबाउट इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। राइट, मेनी ऑफ द, यू कैन से, कुदुम ऋषि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके मेंबर्स, दे वेंट ऑन टू इलेक्ट इनटू ग्राम सभा। देन साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट होगा वुमेन का, राइट, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एम्पावरमेंट। राइट, तो ये सब बताओ। पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। राइट, ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जांपल इज। ठीक है, देन व्हाट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो एक पीएसएल एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लाए हैं। ठीक है, मतलब जिसके अंदर, सॉरी, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लाए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो रही है एसएचजी में। मिशन शक्ति लॉन्च हुआ है ओडिशा में। वुमेन सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। ठीक है, सिमिलरली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आया है, जिसमें द सेंटर पिलर इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली विलेज वॉलंटियर स्कीम आई है। ठीक है, राइट, ठीक है, ये बताओ। ठीक है, तो ये सब क्या है। सिमिलरली मुद्रा लोन्स प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, विलेज स्टोरेज स्कीम, सॉरी वीएसएस, ठीक है, विलेज स्टोरेज स्कीम आई है। ठीक है, राइट, तो ये सब चीजें आप बताओ। ठीक है, उड़ीसा में गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिस दी है टू प्रमोट द सेल्फ हेल्प ग्रुप कि चलो हमारी ऑफिस वगैरह गवर्नमेंट बिल्डिंग को यूज कर लो बस। ठीक है, देन कंक्लूजन में कि गवर्नमेंट शुड प्ले अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, देयर इज अ नीड टू प्रमोट सेपरेट सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन फैसिलिटेटर सेल इन एवरी स्टेट। तो बस ये मैंने यहाँ लिख लिया, हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आ गया। ठीक है, ये कैसे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या वो करें, खत्म। दो चार पॉइंट और चाहो तो लिख दो। ठीक है, राइट, मिशन शक्ति का उड़ीसा में एग्जाम्पल है, ये अच्छा है, काफी बार न्यूज में आता है, वो लिख दो। ठीक है, राइट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में बता सकते हो कि कैसे स्मॉल स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हुए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड लिज्जत पापड़, इन सबका एग्जाम्पल दे सकते हो, छोटे छोटे ग्रुप से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी, पार्टिसिपेशन ग्राम सभा होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन बढ़ेगा। राइट, ठीक है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, रोल मॉडलिंग होगी।
एंड ऑल दैट हो गया, ये पॉइंट वाइज भी तो लिख, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी पढ़ाई का तरीका बनाओ, नहीं तो मेंस भी नहीं निकलेगा, ठीक है। सेकेंडली, इस साइकिल में आप फंसे रहोगे, you would be remained trapped in this cycle, ठीक है, and you would be going from one shop to another shop to another shop, ठीक है, and you would be worried कि आखिर हो क्यों नहीं रहा एग्जाम, ठीक है, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, राइट। आई थिंक 20 समथिंग मिनट्स के हो चुके हैं, राइट। बट I hope I could solve your problems on a you can say comprehensive level, right? ठीक है, so always remember tangibility of goals. Tangibility of goals is very important. ठीक है, topics rather than hours. ठीक है, notes making. ठीक है, be it online, be it offline. ठीक है, rather than just random studying. ठीक है, right? And one topic, one page. ठीक है, this would help you acquire that tangibility of goal. ठीक है, so I hope this video was helpful. If it was, please do share it with your friends, right? And see you all in the next particular video. This is me, Sumit, signing off. Bye.